तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so in this lecture we will discuss about the sense organ, the ear. हमने लास्ट वीडियो में द आई को स्टडी किया था और इस लेक्चर में हम लोग द ईयर को कवर करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये ब्लू बॉक्स में ईयर से ऊपर जो ब्लू ब्लॉक बना हुआ है इसको बता देती हूँ ताकि आप अपना ये काम भी कर लें, बिकॉज इट्स वेरी इजी। एक्टिविटी 2.1 में है ऑब्जर्व मॉडल और चार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आई, आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। इसमें वो कह रहे हैं कि आई के स्ट्रक्चर को बहुत गौर से किसी चार्ट या किसी तस्वीर पर गौर करें, जैसे कि आपकी इस बुक पे भी आई की तस्वीर बनी हुई है। आप उसको देखें, अच्छे से ऑब्ज़र्व करें। ऑब्ज़र्व करने का मतलब होता है उसको अच्छे से उसका मुशाहिदा करना, उसको गौर से देखना। तो गौर करें। गौर करने के बाद आपने अभी लास्ट लेक्चर में अपने सारे आई के पार्ट्स जो हैं उसको डिस्कस किया। आइरिस, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व एक्सेट्रा। आपने एक्सटर्नल पार्ट्स भी देखे और इंटरनल पार्ट्स भी देखे। तो अब आपका काम ये है, आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने डिफरेंट आई के स्ट्रक्चर को जो है वो ऑब्ज़र्व करना है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। आपने देखना है कि कौन सा पार्ट कौन सा है। सबसे पहले आपने ड्रॉ कर लेना आई को, और उसको ड्रॉ करने के बाद फिर आपने उसको लेबल करना है। लेबल करने का मतलब होता है उसके पार्ट्स के पास जाके उसका नाम लिखना कि ये पूरी डायग्राम का नाम क्या है, और उस डायग्राम के नाम में आप लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई। उसके बाद आप क्या करेंगे कि सारे पार्ट्स को लेबल करेंगे। लेबल किस तरह से करेंगे आप बताएंगे। आइरिस कौन सा है, लेंस कौन सा है, रेटिना कौन सा है, ऑप्टिक नर्व कौन सी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने डन करनी है। Okay, so now we will move towards our topic that is the ear. अब ईयर का सबको पता है। हम जब बहुत छोटे थे, आप भी जब बहुत छोटे थे, तो नर्सरी क्लास में आप लोगों ने ईयर के बारे में पढ़ा कि वो एक पार्ट्स ऑफ बॉडी है। अब जैसे ही आप बड़ी क्लास में आए तो आपको पता चला कि जो ईयर है वो सिर्फ पार्ट्स ऑफ बॉडी नहीं है, बल्कि वो हेयरिंग सेंस ऑर्गन भी है। ठीक है, ऐसा ऑर्गन जिसके ज़रिए हम सुनते हैं। वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम अपने कानों से आवाज़ सुनते हैं। आपने देखा है क्लासरूम में अक्सर आप लोग क्या करते हैं, जब बाकी लोग शोर कर रहे होते हैं और आपको लेसन याद नहीं हो रहा होता, तो कुछ बच्चों की आदत होती है वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं ताकि उनको शोर कम सुनाई दे और वो लेसन को याद करने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो वो क्यों कानों में उंगलियां डालते हैं? क्योंकि आवाज़ जो है वो ईयर कैच कर रहा होता है। हमारा कान जो है वो आवाज़ को कैच कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। तो जब हम ईयर को थोड़ा सा बंद करते हैं फिर भी हमें आवाज़ आती है, लेकिन वो बच्चे बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं कि अब आवाज़ आना बंद हो जाएगी, तो वो आवाज़ आना थोड़ा सा कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ईयर जो है वो ऐसा ऑर्गन है हेयरिंग का, मतलब जिसके ज़रिए हम सुन सकते हैं, मतलब हेयरिंग ऑर्गन है। सुनने की हिस्स जो है इससे बिलोंग करती है। ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। आपने इन पार्ट्स को बिल्कुल सेपरेटली लिखना है, 1 2 3। 1 पे आपने लिखना है आउटर ईयर,
सेकंड पे आपने लिखना है मिडल ईयर, थर्ड पे आपने लिखना है इनर ईयर, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम इसकी डिटेल देखेंगे कि इसके अंदर बेसिकली होता क्या क्या है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द आउटर ईयर। हम आउटर ईयर के बारे में देखते हैं। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ अ पिन्ना। हमारा जो ईयर होता है ना वो पिन्ना पर मुश्तमिल होता है। अब पिन्ना क्या होता है पता है? ये जो आपका कान, आपके मुंह के पास जो साइड्स पे कान आपके लगे हुए हैं, वो बेसिकली देखा आपने ऐसी हड्डी है जो आराम से जो है वो फोल्ड हो जाती है, लचक वाली हड्डी है हमारी, ठीक है। और इस हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। अब जो कार्टिलेज होती है वो एक तो बोन होती है और एक होती है कार्टिलेज। बोन जो होती है वो सख्त होती है, उसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। लेकिन जो कार्टिलेज होती है उसके अंदर ये ब्लड सेल्स नहीं होते। आपने देखा है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा मड़कनी हड्डी। जब आप लोग चिकन खा रहे होते हैं तो उसके अंदर एक ऐसी हड्डी आती है जो बहुत सॉफ्ट सी वाइट कलर की होती है, आप इजीली उसको खा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की हड्डी से बना हुआ जो ईयर का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पिन्ना कहते हैं, ठीक है। अब पिन्ना जो है, आउटर ईयर जो है वो पिन्ना पर मुश्तमिल होता है। एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब, और एक लंबी सी तंग सी ट्यूब पर मुश्तमिल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ईयर किनाल, ठीक है। लंबी सी एक ट्यूब होती है तंग सी, जिसको हम क्या कहते हैं? ईयर किनाल कहते हैं। अब बेसिकली पिन्ना का काम क्या होता है? द पिन्ना कलेक्ट्स साउंड वेव्स फ्रॉम द ईयर अराउंड। पिन्ना ने करना क्या होता है कि जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं ना इर्द गिर्द से, जो भी आपको आवाज़ें आ रही हैं, पिन्ना ने फ़ौरन उन आवाज़ों को कैप्चर करना है, उनको देखना है और उनको क्या करना है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करना है। मतलब जैसे आप लोग अपने पैसे जमा करते हैं ना, गले के अंदर डाल के आप अपने पैसे जमा करते हैं कि आज हमने इतने जमा कर लिए, इस तरह पिन्ना का काम क्या है कि वो फ़ौरन से ना वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके अपने कान के अंदर ले जाता है। दी साउंड वेव्स देन ट्रेवल अलोंग एयर किनाल। साउंड वेव्स फिर क्या करती हैं? जैसे ही वो पिन्ना के अंदर आ जाती हैं तो फिर वो क्या करती हैं? ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती हैं। ट्रैवल किस में करेंगी? लॉन्ग नैरो ट्यूब में, जिसका नाम क्या है? एयर कैनाल, ठीक है। तो आउटर एयर की अभी तक हमने बात की है। 3 हिस्से होते हैं, आपने कभी नहीं भूलना। एयर के 3 हिस्से होते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर, इनर एयर। अब आउटर एयर में हम लोगों ने किन 3 बातों को डिस्कस किया? अपने माइंड में लाइन फौरन से जी, कि आउटर ईयर जो है वो पिन्ना और लॉन्ग नैरो ट्यूब एयर किनाल पर मुश्तमिल होता है। दूसरी बात ये हमने की कि साउंड वेव जो है वो पिन्ना कलेक्ट करता है। थर्ड बात जो हमने की वो ये थी कि जो वो साउंड वेव जो पिन्ना में आके कलेक्ट हो जाती हैं एयर से, वो क्या करती हैं? फिर ट्रैवल करती हैं एयर किनाल में, लॉन्ग नैरो ट्यूब में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिडल एयर। मिडल एयर में क्या होता है? द आउटर एयर इज कनेक्टेड टू द मिडल एयर बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द एयर ड्रम। अब मिडल एयर ऐसे तो नहीं है ना कि आपने एक स्लाइस लिया सैंडविच का, दूसरा स्लाइस लिया आपने और उसके अंदर आपने कबाब रखा और ये पूरा जो एयर का हिस्सा हो गया, ऐसा नहीं होता। इन तीनों पार्ट्स का आपस में कनेक्शन है। अब मिडल एयर जो है वो कहते हैं आउटर एयर से कनेक्टेड होता है, आउटर एयर के साथ जुड़ा होता है एक थिन, एक पतली सी मेम्ब्रेन के ज़रिए आउटर एयर के साथ मिडल एयर जुड़ा होता है। उस पतली सी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एयर ड्रम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, एयर ड्रम क्या होता है। अगर स्टूडेंट्स अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही हम कहाँ से पढ़े हैं, तो आप प्लीज़ जर्नल साइंस की क्लास 6 का पेज नंबर 19 ओपन कर लें। हम लोग एयर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, द एयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। वो कहते हैं जब साउंड वेव पिन्ना से हो के सफ़र करती हुई एयर कैनाल में जाती हैं
तो वो जाके फिर एक पार्ट से टकराती हैं। द एयर ड्रम वाइब्रेट, वो एयर ड्रम के साथ जब टकराती हैं तो क्या होता है, एयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, थरथराना स्टार्ट कर देता है। मतलब देखा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मोबाइल्स पे वाइब्रेशन लगा ली जाए तो मोबाइल कांपना शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से थरथराहट पैदा हो जाती है एयर ड्रम में जब साउंड वेव्स आके उससे टकराती हैं। On the other side of the eardrum is the middle ear which is filled with air। वो कहते हैं कि एयर ड्रम के दूसरी तरफ मिडल एयर प्रेजेंट है। अब वो मिडल एयर के अंदर क्या होता है, एयर होती है, एयर फिल हुई होती है। अब जो एयर फिल हुई होती है वो आपने बताना है कि ये जो यहाँ से जो है ना मिडल लेयर का पार्ट स्टार्ट हो गया। बस सिंपल आपने बताना है कि आउटर ईयर के अंदर एक मिडल एयर के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, थिन मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है। वो एयर ड्रम है, जब आवाज़ की लहरें उसके साथ जाके टकराती हैं तो एयर ड्रम थरथराने लग जाता है। फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं एयर ड्रम के साथ जो है मिडल एयर होता है, ठीक है, जो कि पानी से भरा हुआ होता है, फिल्ड होता है। इट हैज़ थ्री स्मॉलेस्ट बोन्स इन द बॉडी। इसकी बॉडी मतलब कि इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी कि मिडल लेयर के अंदर कौन सी सबसे छोटी बॉडी की बोन्स होती हैं। तो आपने बताना है हैमर, एनुअल, स्टिरअप। हैमर, एनुअल, स्टिरअप। अब ये तीनों बोन्स ऐसी हैं जो बहुत स्मॉलेस्ट हैं, ठीक है, बॉडी में। तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। हो सकता है कि आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाए कि ये कौन कौन सी बोन्स हैं, तो आपको अच्छे से इसको बताना होगा कि आपको याद होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी आर नोन एज हैमर, एनुअल, स्टिरअप। अब ये एक ही बोन का नाम नहीं है, ये 3 बोन्स जो मिडल एयर में, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मिडल एयर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हैमर, एनुअल और स्टिरअप ये छोटी छोटी बोन्स एयर के किस हिस्से में होती हैं, तो आप फ़ौरन बताओगे कि मिडल एयर में प्रेजेंट होती हैं। ओके, इनर एयर। इनर एयर वो कहते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ द एयर इज़ द इनर एयर। ऑब्वियस सी बात है, हमने आउटर लेयर को भी डिस्कस कर लिया, एयर को भी डिस्कस कर लिया, मिडल एयर को भी डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इनर एयर। द लास्ट पार्ट ऑफ द एयर इज़ द इनर लेयर। सबसे आखिरी वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर एयर कहते हैं। द इनर एयर इज़ फिल्ड विद द लिक्विड। अंदर वाला जो कान होता है उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। दिस पार्ट ऑफ एयर हैज़ अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। उस एयर के पार्ट के पास एक घूमा हुआ, जैसे आप लोग घरों में जलेबी का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे जलेबी कॉइल हुई होती है, बिल्कुल इसी तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोक्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोक्लिया। द कोक्लिया इज़ एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन। अब बेसिकली बात पिन्ना से शुरू हुई, आउटर एयर से शुरू हुई, मिडल एयर तक आई, साउंड वेव्स आके टकराई एयर ड्रम के साथ, ये सारा प्रोसेस हुआ। बट जो एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन है वो क्या है, कोक्लिया है। अब ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ कोक्लिया, या कोक्लिया फ़ौरन आप बताएंगे कि एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन है। पॉसिबिलिटी ये है कि आपको एमसीक्यू या फिर इन द ब्लैंक में पूछ लिया जाएगा एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन कौन सा है, तो आप लोग फट से गलत लिखेंगे एयर, जबकि वहाँ पे आपने एयर के पार्ट को मेंशन करना है। इनर एयर के अंदर जो कोक्लिया होता है तो आप वहाँ पे कोक्लिया लिखेंगे। द कोक्लिया सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। जब कोक्लिया तक साउंड आ जाती है तो वो ब्रेन तक सिग्नल भेजता है। मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेन का काम जो है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब ब्रेन जो है वो फ़ौरन से जो है काम, जब सिग्नल आते हैं उसके पास, नर्व्स के पास, तो फ़ौरन से वो अपना एक्शन देता है। तो इस तरह कोक्लिया क्या करता है कि वो मैसेज करता है जल्दी से ब्रेन को और ब्रेन तक सिग्नल भेजता है स्पेशल नर्व के ज़रिए। उस नर्व को हम लोग कहते हैं ऑडिटरी नर्व। ये आपने हमेशा याद रखना है, ऑडिटरी। आपने देखा ऑडियो आपने ऑडियो वीडियो सॉन्ग्स का पता है ना, जिसमें ऑडियो, जैसे अभी आप मेरी आवाज़ सुन सक रहे हैं, ठीक है, बट मेरी वीडियो नहीं देख पा रहे, तो ऑडिटरी नर्व यानी आवाज़ से मुंसलिक एक नर्व,
ठीक है। तो कोक्लिया क्या करता है, सेंड करता है सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाट डू यू नो अबाउट ऑडिटरी नर्व? और द क्वेश्चन कैन कम इन सच अ वे दैट डिफाइन ऑडिटरी नर्व, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेटली भी इसके बारे में पूछा जा सकता है कि आउटर ईयर क्या होता है, फिर ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि मिडल ईयर के बारे में आप क्या जानते हो, फिर ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि इनर ईयर के बारे में आप क्या जानते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें थी वो क्या थी, ऑडिटरी नर्व एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों में आ सकता है, कोक्लिया एमसीक्यू में आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक में आ सकता है। और तीनों जो बोन्स हैं, स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, हैमर, एनविल, स्टीरअप जो मिडल एयर में हमने पढ़ी, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसको काइंडली अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एयर। अब आप देख लेंगे जितने भी हमने और ये जो पार्ट्स पढ़े हैं ये कहाँ कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने लेफ़्ट तरफ पिक्चर में दिखाया है पिन्ना, जो मैंने आपको बताया था कि मड़कनी हड्डी से बना हुआ होता है, मतलब कार्टिलेज से बना होता है। फिर उसके बाद एक लंबी सी नैरो सी ट्यूब जा रही है जिसको हम एयर कैनाल कहते हैं। एयर कैनाल के बाद आवाज़ जो है वो एयर ड्रम के साथ टकराती है। अब एयर ड्रम के साथ टकरा रही है तो ये इसका मिडल, ये जो येलो येलो वाला सारा पार्ट है ये आउटर ईयर है। जैसे ही हम ब्लू पार्ट की तरफ आए हैं ये मिडल एयर है। अब हमें कैसे पता चलेगा मिडल एयर है, क्योंकि इसके अंदर 3 बोन्स का जिक्र है, हैमर, एनविल, स्टीरअप और एयर ड्रम का भी। तो ये 3 बोन्स और साथ में एयर ड्रम, ये इस बात को बता रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडल एयर। तो आपको पता होना चाहिए आउटर एयर, मिडल एयर, इनर एयर में कौन कौन से पार्ट जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी द इनर एयर इन द ग्रीन। अब ग्रीन तरफ आप देखें तो वहाँ पे एक कोक्लिया बना हुआ है जो क्वाइल्ड हुआ है जैसे जलेबी की तरह, यू कैन से। तो उसके साथ ही आपको ऑडिटरी नर्व नज़र आ रही है। तो ये 2 पार्ट जो हैं वो इनर ईयर का हिस्सा हैं। तो अब आपने इस पूरी डायग्राम की जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि हमारे बेसिकली जो मतलब कि एयर है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं और उनका काम क्या है, ठीक है। तो बेसिकली इन सब का काम जो है वो आवाज़ को सुनवाना है ताकि हम इजीली जो है ना अंडरस्टैंड कर सकें हमारे सराउंडिंग में कौन सी बातें हो रही हैं या हमारे सराउंडिंग में क्या कौन सा म्यूज़िक चल रहा है। मतलब हर चीज़ को सुनने के लिए, हर चीज़ को मतलब कि आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब कोई जानवर बोल रहा है या इंसान बोल रहा है तो इसमें आपको डिफरेंस फील होता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सेंस ऑर्गन ईयर, ठीक है। तो एयर की वजह से आप इन सब चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं। तो नाउ वी कैन सी द फंक्शनिंग ऑफ एयर आफ्टर दिस पिक्चर इन ब्लॉक्स। यू कैन सी साउंड वेव्स आई, साउंड वेव्स लिखा हुआ है पहले उन्होंने, फिर पिन्ना लिखा है। साउंड वेव्स हवा के ज़रिए जो है पिन्ना तक आई, पिन्ना से आके वो एयर ड्रम के साथ टकराई। जब एयर ड्रम के साथ टकराई तो वहाँ पे 3 बोन्स थी, हैमर, एनविल और स्टीरअप। वहाँ पे एक कोक्लिया भी था। कोक्लिया क्या था, एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन जो है वो कोक्लिया है, ठीक है। फिर कोक्लिया से बात जो है कहाँ पे आई, ऑडिटरी नर्व ने काम किया अपना, उन्होंने ब्रेन को मैसेज भेजा। जैसे ही ब्रेन को मैसेज गया, सिग्नल गया, तो आपने फ़ौरन से आवाज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लिया, पहचान लिया और सुन लिया कि एक्चुअली बात हो क्या रही है। Now students you can see in this blue block activity 2.2। एक्टिविटीज़ को आपने तैयार नहीं करना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्टिविटी को बस अगर घर में इजीली अवेलेबल हो, ज़ाहिर बात है चार्ट्स पेपर जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं, अगर चार्ट ना हो तो ड्राइंग की कॉपी आपके पास मौजूद होगी। तो ऐसी सारी डायग्राम जो मैं आपको बताती हूँ आप इसकी प्रैक्टिस किया करें, आप इसको बना के देखा करें। अच्छी नहीं भी बनेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसको लेबल बहुत अच्छे से करना है।
ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं कि बेसिकली हम बात किन चीज़ों की कर रहे हैं। अगर हम आउटर ईयर की बात करें तो आउटर ईयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनर की बात कर रहे हैं तो मिडल की बात करें तो मिडल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, फिर इनर की बात करें तो इनर में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी कॉपी पे, ड्राइंग की कॉपी पे या किसी भी कॉपी पे आपने प्रैक्टिस करनी है हर डायग्राम की, जो मैं हर लेक्चर में आपको समझाती हूँ जहाँ पे डायग्राम पॉसिबल है। क्योंकि क्वेश्चन जब आता है ना स्कूल में तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आप इसके बारे में लिखें भी और इसकी डायग्राम बनाएं। डायग्राम अगर अच्छी ना भी बनी हो, कोशिश करें अच्छी बनाएं, अगर अच्छी ना भी बनी हो तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन आपने लेबलिंग बहुत अच्छे से की हो, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो एक्टिविटी 2.2 को देखें, ऑब्जर्व मॉडल चार्ट ऑफ ह्यूमन एयर। वो कह रहे हैं ह्यूमन एयर के मॉडल या चार्ट को अच्छे से देखो, गौर से देखो। अगर आप लेबॉर्ट्री में होगे तो वहाँ पे आपको ह्यूमन एयर का जो है ना मॉडल और चार्ट इजीली नज़र आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़ाहिर बात है आप घर में हैं अभी फ़िलहाल, तो आप इसी पिक्चर को गौर से देखें और इसको बनाने की प्रैक्टिस करें। और बनाने की प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपने देखना है कि कौन सा आउटर है उसको सर्कल कर देना है, देखना है, उधर निशानी लगा देनी है अपनी। मिडल एयर का अलहदा से बता देना है और इनर एयर का अलहदा से बता देना है। जैसे ही आप इनर एयर वगैरह इन तीनों का बताएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपने भी येलो ग्रीन और येलो ब्लू और ग्रीन कलर ही लेना है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं अपनी एज के लिए, अपनी आसानी के लिए आप कोई सा भी कलर इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप ऑब्ज़र्व कर लेंगे सारे हिस्सों को, जब आप मतलब कि आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट कौन सा है, तो फिर आपने क्या करना है, उसकी डायग्राम बनानी है और लेबल करना है उसके डिफरेंट पार्ट्स को। तो इस तरह से आपका पूरा एयर का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपके चैप्टर नंबर 2 के जो हैं वो 2 टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, आई का भी और एयर का भी। Now on page number 20 we will talk about the sense organ, the skin। अब स्किन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे देखें जो लाइन है उसमें लिखा है द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ स्किन। हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है वो स्किन है। ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। स्किन देखें ना, ईयर भी छोटा सा है, आइज़ भी छोटी सी हैं, ठीक है। तो अब आप देखें आपकी स्किन जो है वो कितनी ज़्यादा, मतलब पूरे जिस्म पे स्किन है। तो स्किन जो है वो लार्जेस्ट सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ टच। अब ये कौन सा है, ऑर्गन ऑफ टच है, मतलब छूने की हिस्स जो है इससे बिलोंग करती है। स्किन कवर्स एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया स्किन क्यों सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में पूरी हर जगह पे हमें स्किन नज़र आती है, ठीक है। तो ये हर पार्ट को कवर कर रहा है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये अंदर के जो हिस्से होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है, उनको जो है उनको बचाता है, ठीक है। स्किन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है। द स्किन कंटेन्स सेवरल काइंड ऑफ सेल्स दैट डिटेक्ट पेन। स्किन के अंदर काफ़ी काइंड्स के सेल्स मौजूद होते हैं। और सेल्स का आप लोगों को पता है ना, अब तो याद हो गया होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में सेल्स को डिस्कस किया था। सेल्स का मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ में सबसे पहले जो आते हैं वो सेल्स हैं, ठीक है। स्किन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेन को डिटेक्ट करते हैं कि आपकी बॉडी में कहाँ पे पेन हो रही है। अब देखिए ना, हर जगह पे स्किन है लेकिन वहाँ पे सेल्स मौजूद हैं जो दर्द को डिटेक्ट कर लेते हैं, प्रेशर दबाव को फील कर लेते हैं। टच, अगर कोई हाथ लगाए तो हमें पता चल जाता है। हीट, मतलब अगर हम गर्म चीज़ को हाथ लगाएं हमें पता चल जाता है, अगर हम ठंडी चीज़ को हाथ लगाएं तो हमें पता चल जाता है। इस तरह से स्किन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए ओवर स्किन हैज़ एन आउटर लेयर एंड एन इनर लेयर। हमारी स्किन की भी 2 लेयर्स हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द आउटर लेयर। ये जो आपको नज़र आ रहा है फिगर 2.4 में,
ये आपको स्किन की डायग्राम उन्होंने दिखाई है। दी आउटर लेयर हैज़ कलर पिगमेंट, आउटर लेयर बाहर वाली जो तय होती है उसके अंदर कलर पिगमेंट होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्किन को जो है इस तरह की शुआओं से जो स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, जो सूरज की तरफ से आ रही होती हैं। अब इनर लेयर की अगर हम बात करें, द इनर लेयर हैज़ ब्लड वेसल्स, अंदर वाली जो लेयर है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, पसीने के जो ग्लैंड्स होते हैं, एंड रूट ऑफ हेयर्स, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर बाल होते हैं ना, तो बालों की जो जड़ें होती हैं वो हमारे इनर लेयर जो है स्किन की उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। दिस लेयर इज़ द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द स्किन, ये लेयर जो है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है स्किन का। When we touch something, sensitive cells of the skin receive messages and send them to the ब्रेन। जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हमारे जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, बहुत हसास सेल्स जो हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि जल्दी से ब्रेन को मैसेज भेज देते हैं, सिग्नल भेजते हैं कि यहाँ पे जो है ना गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, तो हम फ़ौरन से जो है ना वो उससे बचते हैं। जैसे ही आप गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे ना, तो आपका हाथ फ़ौरन से पीछे होता है। वो फ़ौरन से पीछे नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं कि सेल्स फ़ौरन से उन चीज़ों को कैप्चर करते हैं, मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जैसे ही मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है तो वो क्या करते हैं, फिर आप फ़ौरन से, जब आपने भी नोट किया होगा, आप कभी भी कोई ठंडी चीज़ को हाथ लगाएं, बर्फ़ को हाथ लगाएं, आपको फ़ील होता है ना कि बहुत ठंडी बर्फ़ है। अगर आप गर्म चीज़ को हाथ लगाएं, आपको फ़ील होता है बहुत गर्म है, आप फट से अपना हाथ पीछे करते हैं। तो इसके पीछे ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है जो मैंने आपको अभी बताया। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। अब यहाँ पे देखें, इनर लेयर है, आउटर लेयर है। आउटर लेयर के ऊपर देखें आपको बाल नज़र आ रहे हैं और स्किन कलर का जो पार्ट है वो नज़र आ रहा है। लेकिन इनर लेयर के अंदर आपको नर्व्स भी नज़र आएंगी, ब्लड वेसल्स भी नज़र आएंगी और स्वीट ग्लैंड्स भी नज़र आएंगे। अब आपने क्या करना है कि इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जैसे ही आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो आपने इसकी भी लेबलिंग करनी है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट डायग्राम, तो आप किसी भी तरीके से इसको ड्रॉ कर लें, इसका कोई इशू नहीं है। आप बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपने इसकी लेबलिंग बहुत मज़े की करनी है। लेबलिंग में आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। जब आप लेबलिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे तो यही तो आपका काम है, मतलब कि आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। अब पिंक ब्लॉक में आप लोग देखें, यहाँ पे लिखा है डू यू नो द स्किन एट द टिप्स ऑफ द फिंगर इज़ मोस्ट सेंसिटिव। हमारी जो स्किन, ये जो टिप्स है ना फिंगर्स के, जो सबसे शुरू वाली स्किन लगी हुई है, ये बहुत सेंसिटिव होती है। द लीस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ आवर हील। जो सबसे कम सेंसिटिव पार्ट होता है स्किन का वो हमारी हील होती है। मतलब जो आप जूते पहनते हैं, लड़कियां जो हैं हील वाले जूते पहनती हैं, उसके नीचे एड़ी होती है ना, तो ये जो हमारी स्किन वहाँ पे होती है वो बहुत कम सेंसिटिव पार्ट है। लेकिन जो सबसे सेंसिटिव है वो हमारा कौन सा पार्ट है, ये जो हमारी उंगलियों के ऊपर, टिप्स के ऊपर, मतलब टॉप पे जो लगा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है सेंसिटिव पार्ट होता है। अब आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। आज हमने 2 टॉपिक्स को इस लेक्चर में कवर किया, एक द एयर और एक द स्किन। तो इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है और इसको लिख कर भी देखना है। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन स्किन, कि स्किन सेंस ऑर्गन के बारे में एक डिटेल नोट लिखें। तो आप वो नोट लिखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।